अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए इंजीनियर आगा यूनुस ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी असहनीय है। भाजपा व उसके उच्च नेतृत्व न तो देश के संविधान के प्रति संवेदनशील है और न ही बाबा साहब के प्रति। वर्तमान समय में भाजपा की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो पूर्ण रूप से अपनी मनमानी कर रही है। उन्हें सामाजिक ताने बाने से कोई सरोकार नहीं है। वे जिस काम में अपना हित सुरक्षित समझते हैं वे सिर्फ वही काम करते हैं। देश की जनता व समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ही दलित प्रेम का ढोंग करते हैं। उसके अलावा दलितों के प्रति उनके मन में कुछ भी नहीं है। नाम जरीना आगा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अलीगढ़। जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान गृह मंत्री जी ने करा है उसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा और हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा फौरन उनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। हम चाहते हैं कि फौरन वो इस्तीफा दें और उसको उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए। उनको संसद में जाने का किसी तरह का भी अधिकार नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर अलीगढ़। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारा अलीगढ़ में और महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जरीना आगा जी के संयुक्त नेतृत्व में ये हमारा आज अम्बेडकर के जी का जो अपमान अमित शाह जी ने भरी संसद में किया है उसको लेकर आज हम सड़कों पर हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं। और आज हमारा सीधा स्पष्ट मांग है कि अमित शाह को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो। इससे कम पर देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये भाजपा आरएसएस के लोग और ये घृणा और नफरत के सौदागर ये आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक देश को बांटने की नीति पर काम करने वाले लोग, इन्होंने देश की आजादी में एक भी व्यक्ति ने लड़ाई नहीं लड़ी। इनके यहाँ से अगर कुंडली को उठा के देखे एक भी शहीद इनके यहाँ नहीं मिलेगा। ये भाजपा ये कहीं ना कहीं आजादी से पूर्व ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ खड़े होने वाले लोग और उनके साथ देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग आज ये कहते हैं कि संसद के अंदर खड़े होकर के अमित शाह जी कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान करते हैं। ये हम देश हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात सीधी सीधी ये है कि बाबा साहब गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए एक मसीहा है। इन्होंने जो ये बाबा साहब है क्या, मैं आपको इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये लोग आज भाजपा आरएसएस के लोग पंडित नेहरू और अंबेडकर जी के पीछे पड़े हुए हैं। आज पंडित नेहरू क्या है और बाबा साहब अंबेडकर के ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। बाबा साहब अंबेडकर यानी संविधान सभा के अध्यक्ष जिन्होंने संविधान की रचयिता की। संविधान सभा जब बनी तो 299 मेंबर थे। 299 मेंबर में 208 कांग्रेस के सदस्य थे और 8-9 जो थे सीपीआई के थे और बाकी सब अन्य लोग थे। और बाबा साहब को SC/ST फेडरेशन के तहत मात्र एक सदस्य, उनको एक सदस्य बनाया गया। बाबा साहब में इतनी योग्यता थी, क्षमता थी, पराक्रम था। उनकी योग्यता को देखते हुए पंडित नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने 208 सदस्यों ने उनको बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया। और अध्यक्ष बनने के बाद जो संविधान उन्होंने लिखा वो आखिरी पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो संविधान है, दलितों के लिए संविधान है, गरीबों के लिए संविधान है। इन सबको संरक्षित करता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, जीने की आजादी देता है। इसी जीने की आजादी को छीनने के लिए, बोलने की आजादी को छीनने के लिए ये भाजपा आरएसएस के लोग, संकीर्ण विचारधारा के लोग, कुंठित विचारधारा के लोग, ये निर्लज, निष्ठुर और कहीं न कहीं एक तरह से देश को बर्बाद करने वाले तानाशाही लोग आज जो है बाबा साहब का अपमान किए चले जा रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने भी बाबा साहब का अपमान किया। ये पूरी कुंडली है जो बाबा साहब के खिलाफ कोई है। मैं दलितों से, गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से आज ये कहना चाहता हूँ, तुमने अगर भाजपा को वोट दिया तो यानी बाबा साहब के अपमान में तुम भी शामिल हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा से किनारा करो, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब का अपमान लगातार कर रही है। देश के गृह मंत्री ने किया, देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करो, यही हमारी सबकी मांग है। और इससे कम पर यही राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं और यही हमारा विषय है कि देश ऐसा गृह मंत्री देश को नहीं चाहिए जो बाबा साहब का अपमान कर ले। जिस बाबा साहब के संविधान की शपथ खाकर गृह मंत्री बनता है वो बाबा साहब का अपमान करके चला जाएगा, ऐसा हरगिज देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा आंदोलन ये बताता है कि आंदोलन अभी तो हल्का आप देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा।
और अम्बेडकर हर घर में पलता है, अम्बेडकर हर घर में है। मैं भी अम्बेडकर, ये भी अम्बेडकर, ये भी अम्बेडकर, सभी अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर के मानने वाले, चाहने वाले इस हिंदुस्तान के अंदर हर घर में है। इसलिए अमित शाह जी होश में आ जाओ। बस यही बात कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।